नमस्कार दोस्तों। हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू सीरीज ट्रैजिक इंसिडेंट, जिसमें आप रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानेंगे। How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. ट्रैजिक इंसिडेंट एपिसोड 1, चाइना बस इंसिडेंट। दोस्तों, ये घटना चाइना की है, जिसको चाइना बस अर्बन लेजेंड भी कहा जाता है। ये एक अनसॉल्व्ड केसेस है चाइना का। इसको लास्ट बस भी बोला जाता है। ये बात 14 नवंबर 1995 की है, बीजिंग फ्रैग्नेंट हिल्स। वो नवंबर का महीना था और ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। रूट नंबर 375 की बस चलती है और उसको युवान बस टर्मिनल तक पहुंचना था। ये लास्ट बस थी और ये लोगों को जैसे उतारेगी, चढ़ाएगी, ये सब ये कर रही थी। लास्ट में बस में जो लोग बचे थे उसमें एक कपल, एक बुजुर्ग लेडी और एक यंग लड़का था। लास्ट में जब 5 स्टॉप्स बचे थे तब वहाँ पे 2 लोग दिखते हैं ड्राइवर को। अब ऑब्वियसली अगर ड्राइवर को स्टॉप पे कोई बंदे दिखेंगे वो रोकेगा। उसने रोका तो उसने देखा कि जो 2 लोग थे उन्होंने बीच में एक तीसरा बंदा फंसाया हुआ था, और वो इस तरह से उन्होंने फंसा रखा था जिस तरह से वो उसको सहारा दे रहे हैं। उन्होंने एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेस पहनी हुई थी। अब लोगों को अजीब भी लगा कि मतलब इतने अब इस समय में ट्रेडिशनल ड्रेसेस कौन पहनता है, बट उन्होंने बोला कि चलो जो हो, बिठा लिया और बात आई गई सी हो गई। कुछ समय के बाद जो बुजुर्ग औरत थी वो रेगुलरली उन लोगों को देख रही थी। अगले स्टॉप पे कपल उतर जाते हैं, बट उसके बाद बुजुर्ग लेडी ने बोला कि ये जो लड़का है इसने मेरा पर्स चुराया है। अब कंडक्टर ड्राइवर बोलते भी हैं कि ये क्या ड्रामेबाजी है, इतनी रात हो चुकी है और ये सब पागलपंती। तो उसने बोला नहीं, मेरे को बस से उतार दो, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरा बस चुराया है, मैं पुलिस कंप्लेंट करना चाहती हूँ। अब यंग लड़का भी काफ़ी गुस्सा, सब लोगों ने काफ़ी रोकने की कोशिश की बट वो नहीं रुकी और वो बस से उतर जाती है। तो लड़का बोलता है कि अब लास्ट बस थी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, तुमने पागलपंती कर दी और अब क्या करना है तुम्हें। तो बुजुर्ग लेडी बोलती है कि मैंने जो है तुम्हारी जान बचाई है, वो जो 3 लोग थे उनके पैर ही नहीं थे। अब लड़का सुन के काफ़ी अकचकाता है कि ये सब बात कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है, बट बुजुर्ग लेडी कहती है कि जो मुझे उम्र का तकाजा है, जो मुझे उम्र का पता है, वो तुम्हें नहीं है। ये बात वो जाके पुलिस से भी बताती है, बट पुलिस इस बात को आई गई कर देती है और एक मजाक के रूप में सेंस में ले लेती है। अब वो जो बस थी वो गायब हो गई थी, वो अगले दिन मिलती नहीं है। तो ऑब्वियसली कंप्लेंट फाइल होती है, पुलिस अपनी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती है, जगह पे देखती है। ये बीजिंग टाइम्स पे के न्यूज़पेपर में टॉप हेडलाइन बन जाती है। बाद में पता ये चलता है कि एक बस नदी में डूबी हुई थी और वो बस वही बस थी जो उस दिन रात को निकली थी बीजिंग फ्रैग्नेंट हिल्स के लिए, और वो बस अपने स्टॉप से 100 किलोमीटर की दूरी पे थी। लोगों ने बताया कि उसमें इतना पेट्रोल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर दूर तक चली जाए, तो वो 100 किलोमीटर दूर कैसे गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वहाँ 5 लाशें थीं और 3 लाशें ऐसी थी जो कि शायद 1 महीने पुरानी थी, और 2 ड्राइवर और कंडक्टर की। लड़के को जब ये बात पता चली, लड़के ने सोचा कि उस दिन क्या हुआ होगा। टैंक में पेट्रोल की जगह खून था, और ये बात कोई झूठी कहानी नहीं है, ये अनसॉल्व्ड केसेस ऑफ चाइना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उस रात? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।